थोड़ी जगह करो मानसी देगा बस बड़ा वेरी गुड बस करो। नमस्कार नमस्कार मेरे भाई बहनों, फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में आगे थोड़ी बात करेंगे, कुछ कॉमन नेम आगे जाकर के हमको पढ़ने उसके बारे में देखेंगे। कल जो कॉमन नेम देखे थे वो ऐसे ही थे कॉमन नेम। एक कॉमन नेम उसमें लिखवाना आपको बाकी रहा था, वो लिखवा देता हूँ। उसका नाम है स्टाइलिन। क्या नाम? स्टाइलिन। अभी पूछना बाकी रह गया और मैंने पूछा कौन सा बाकी रहा, तो आंसर नहीं आया किसी का, ये बाकी रहा है। क्यों? स्टाइलिन क्या है? स्टाइलिन। इसका मतलब सबके सब लिखवा दिए, कुछ बाकी नहीं। अभी जो कॉमन नेम सीखने हैं वो रूल रेगुलेशन के हिसाब से सीखने हैं, शॉर्ट ऑफ। अभी जो कॉमन नेम सीखने हैं वो हमें रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से सीखने हैं, है ना। चलो रूल्स रेगुलेशन में ध्यान रखना है। मैं कुछ कंडीशन आपको दिखाता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड की, उस कंडीशन का नाम हमें याद रखना है। कुछ कंडीशन दिखाऊंगा, उनका नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर? बस उसी को रूल करें। अगर बेंजीन रिंग है ना, और यहाँ पे कार्बोनिल है और यहाँ पे भी कार्बोनिल है। कार्बोनिल का मतलब है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, उसको हम कार्बोनिल कहते हैं। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से अगर ऑक्सीजन है तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोनिल कहते हैं। यहाँ कार्बोनिल है, यहाँ कार्बोनिल है, ऐसी कंडीशन को थैला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहेंगे थैला। क्या कहेंगे? ओके। थैला का स्पेलिंग ऐसा है, अभी यहाँ पे साइलेंट है, पी कैसा है? ऐसा होता है घटिया लैंग्वेज में, बराबर। हमारी जो मातृभाषा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो लैंग्वेज हमने एक्सेप्ट की है बाहर से, घटिया लैंग्वेज, उसके अंदर ऐसा है, ये साइलेंट है, वो साइलेंट है, सारी लैंग्वेज ही साइलेंट है पूरी उनकी, है ना। चलो कोई नहीं। अब ओके, तो ये है थैला। क्या है? चलो दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। क्लियर? इसको कहते हैं आइसोथैला। क्या कहते हैं? थैला ही है लेकिन अलग कंपनी का है, तो क्या कहेंगे? आइसोथैला, बराबर। तो ध्यान रखना है आइसोथैला, बराबर। तो ये है आइसोथैला, बराबर। हाँ, लेकिन आपको जो भी है, मतलब जो लैंग्वेज यूज करनी है वो करते रहना है। बाकी मेरा खाली पर्सनल ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन मैं दिया, बाकी आप जो है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहना है। आई ना जदा लगा मारता मैं गासू। चलो ये क्या है? आइसोथैला। कैलाश जो हाँ, अभी कोई पहले है नहीं, बाकी का सुनो। चलो आइसोथैला क्या है? आइसोथैला ये जमा ध्यान रखो, मुंह जोड़े तो ध्यान रखो हमारा। चलो फिर दूसरा ध्यान रखेंगे। ओके, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको कहेंगे टरथैला। क्या कहेंगे? टरथैला। टरथैला, टरथैला। टरथैला क्या कहेंगे? यही है, ये थैला है, बराबर। ये क्या है? आइसोथैला है। और ये क्या है? टरथैला। टरथैला आधा वो टर शायरी इन्हीं पोएम, वो सब मातृभाषा में आती है ऐसी सब पोएम। हमें तो ट्विंकल ट्विंकल स्टार आया है कि नहीं? टर तो पढ़े नहीं होंगे, डेढ़ का राजा को। तो ध्यान रखना, ये थैला है, ये क्या है? आइसोथैला है। और ये क्या है? टरथैला, बराबर। तो ये थैला कंडीशन है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, बराबर। थैला होता है दो कार्बोनिल, आइसोथैला होता है कार्बोनिल के साथ थोड़ा दूर कार्बोनिल, और वो होता है टरथैला। ये किसके जैसा लग रहा है बोलूं? कैटेकॉन, रिसोर्सिनोन, हाइड्रोक्विनोन। उसमें OH यहाँ पे C डबल बॉन्ड, C डबल, बाकी कोई पूरी बात नहीं है। चलो
यहाँ पे देखना है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, क्या है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, क्या है OH। इसको बोलते हैं सैलिसेला, क्या बोलते हैं, ये था थैला, ये है सेला, है ना। किसका सेला, सैलिसेला। स्पेलिंग आप करेक्ट चेक कर लेना, मैं अभी यही लिख रहा हूँ सैलिसेला। अभी चैप्टर नंबर 11 पे सारे स्पेलिंग मिल जाएंगे आपको, कुछ स्पेलिंग चैप्टर 12 में होंगे, ये ऊपर वाले स्पेलिंग चैप्टर 12 में होंगे और नीचे वाले भी 12 में ही होंगे, चैप्टर 12 में ही होंगे सारे स्पेलिंग, चैप्टर 12 में होंगे सारे स्पेलिंग। सैलिसेला, है ना, थैला, आइसोथैला, टरथैला, ओके। फिर अगर थोड़ा है और C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे OH बराबर, तो इसको बोलेंगे आइसोसैलिसेला, क्या बोलेंगे आइसोसैलिसेला, क्या बोलेंगे इसको आइसोसैलिसेला। ध्यान रखना इसका नाम है आइसोसैलिसेला, कंडीशन का नाम आइसोसैलिसेला है। दिस कंडीशन इज नोन एज आइसोसैलिसेला। ये परिस्थितियां है, क्या है, और इन परिस्थितियों में हमें क्या नाम देना है वो याद रखें। दूसरा बेटा ये होता है C डबल बॉन्ड O, ये बंद कर देना, और यहाँ पे होता है OH, है ना। इसको बोलते हैं टरसैलिसेला, क्या बोलते हैं टरसैलिसेला। आवाज खेंचा है मारी डायरी, माइक હવે ચાલશે બેઠો નહીં મને તો યાદ કરાવી દેવાનું પહેરવાનું શું ઉત્સાહ પહેલું લેક્ચર હોય એનર્જી વધારે હોય, ખબર પડતી है नहीं અને એમને એમ જઈને તે મંડી પડતું બીજા લેક્ચરમાં માતા યાદ આવે કે મારે ફરવા આવું કરતું ચલો। અને ટરસૈલિसेला શું है टरसैलिसेला, અને આમાં શું है ઘણા વર્ષે વહેલા ઉઠવાનું ચાલુ કર્યું તો આમ એન્વાયરમેન્ટ આવું બહુ બ્યુટીફુલ લાગે, આમ ખુશનુમા લાગે, ખબર પડી ને एकदम रोमेंटिक જેવું લાગે એન્વાયરમેન્ટ, તો વધારે મૂડમાં આવી ગયું। હું ઘણા ટાઈમથી વહેલો ઉઠતો નહીં ને એટલે પહેલાં ઉઠતો બહુ આજથી વર્ષો પહેલાં, બરાબર। टरसैलिसेला શું है टरसैलिसेला, ये क्या है आइसोसैलिसेला, ये है सैलिसेला। तो ध्यान रखना है CO CO थैला, CO CO थैला है कि नहीं, COH सैलिसेला, COH सैलिसेला। अब देखना है दूर जाए तो आइसो होगा, दूर जाए तो ये भी आइसो होगा, और दूर जाए तो टर, वो दूर जाए तो टर, बाकी वो सेला है, ये सैलिसेला है, फिर तो आइसो है, टर है, समझ गए। CO CO सेला, COH इजी है, ओके, बाकी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अभी दूसरा ध्यान रखना है, वो स्टाइरिन का लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा हूँ मैं आपको। अबे इसके पीछे मार्कर है, मैं देख लिया कर, इसके पीछे मार्कर है, क्लियर है, वो चेंज करवा लेते हैं, बराबर, समझ गए। इसके पीछे मार्कर है, वो बात कर दी मैंने अपनी सर से फिजिक्स की, आपकी मीटिंग चालू है तो फैकल्टीज के साथ, लेकिन थोड़ा आपको बोल दूँ मैं, फैकल्टीज इंग्लिश मीडियम की धानेरा के लिए लाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, मेरे को इजी लग रहा था, लेकिन धानेरा के लिए थोड़ा मना बोल रहे हैं मेरे 2-3 फ्रेंड, लेकिन इस रूट में आने के लिए वो तैयार नहीं है। मैं की थी संडे को मीटिंग, बाकी मिल जाएगा कोई तो बात हो गई सर से, और सर की परमिशन भी मिल गई कि लाभ इंग्लिश मीडियम के लिए अलग, गुजराती मीडियम के लिए अलग है, कल ही सर से बात कर दी थी। तो जब तक के लिए कोई नहीं मिल रहा है तब तक के लिए मना नहीं बोलते, आपके क्लास में भेजते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, जैसे ही कोई इंग्लिश मीडियम का मिल रहा है, हाँ आपके ध्यान में हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, एक्सेप्ट शर्मा सर। शर्मा सर का भी मैंने बोल दिया था कल MD सर को कि आप उनको ही बुला दो, शर्मा सर को, वो आना भी चाहते हैं, लेकिन MD सर की भी बात एक हद तक सही थी कि वो मैनर्स नहीं रख पा रहे हैं, सही हो, मैनर्स रखना चाहिए मैनेजमेंट, फिर वो कि तू तारीख से बुलाई, ये तो अच्छी बात नहीं है। वो MD सर है तो MD सर ही है, वो फिर कितना भी बड़ा हो, एजेड आदमी क्यों ना हो, आप एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय है, समझ गए कि नहीं। मैं एक चीज़ बोल दूँ आपको, आप बैंक में जाते हो, मैनेजर की उम्र चाहे कितनी भी हो, आप उसे तू ता से नहीं बुला सकते, बाकी वो दिखा देगा कि वो मैनेजर है साहब को, आप चाहे कितने भी एजेड क्यों ना हो, वो तो नहीं होती चीज़। मैं एकदम छोटा हूँ तो मेरे को तो ऐसी पड़ी नहीं रहती, लेकिन
रहना चाहिए। मैं तो क्या ट्यूशन करवाया, स्कूल की रिस्पेक्ट अलग चीज़ होती है, ट्यूशन अलग चीज़ होता है। स्कूल रिस्पेक्ट पे चलता है, स्कूल लॉन्ग विजन से चलता है, स्कूल के साथ आपको पूरी लाइफ जुड़े रहना होता है। तो और यहाँ पे क्या आप अकेले नहीं होते, पूरा जो जूनियर सीनियर केजी के बच्चे हैं वो भी आपको देख के फॉलो करना सीखते हैं, समझे कि नहीं? वो सही है उसका मतलब। फिर वो ऐसे है हम एजेड है, हम बड़े हैं तो हम कैसे भी बुलाए, तो वो तो सही नहीं है ना। वो एम्बिशन है तो उनको उनकी रिस्पेक्ट से ही काम करना चाहिए। वो तो मैं गलत मानूंगा उस चीज़ को, मैं चाहे कितना भी बुढ़ा क्यों ना बोलूँ। और अगर मैं कहीं किसी जगह नौकरी कर रहा हूँ, ये रावल सर है, जीतू सर है, तो इनकी उम्र तो एमडी से भी ज़्यादा होगी, कहाँ रिस्पेक्ट छोड़ी उन्होंने। तो एमडी सर ने भी कहा उनके लिए कुछ कमी रखी प्यार में, बनाया ना प्रिंसिपल वगैरह सब, तो फिर तो वो रखना चाहिए था उनको। लेकिन अनुभव ही है उनके पास, उन्होंने पाया नहीं, मैं ये कहूँगा स्पेशली। हाँ नॉलेज है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट जो मैनेजमेंट की होनी चाहिए, जो हमें सैलरी दे रहा है मिलनी चाहिए, बस उनका यही कहना था। तो मेरे को यही बात क्लियर नहीं कि सादा वो अच्छा है, मतलब आदमी अच्छा है, लेकिन उसके पास रिस्पेक्ट जैसा नहीं है अपन के लिए, मैं ना चले सर, फिर तो ना ही चले, इससे तो 20 मार्क्स कम आ जाए वही चले, बाकी ऐसा थोड़ी है कि रिस्पेक्ट चलिए। अगर कोई है दूसरा अच्छा लगे बंदा आपको तो मेरे को कॉन्टेक्ट नंबर दे देना, मैं बात करके बुला लूँगा। सर ने कहा है मुझे, ओके, और मैं अपनी तरफ से भी पूरा ट्राई कर रहा हूँ, जैसे ही मिलता है ला देते हैं। कहाँ थे ये समझ में आया? CO थैला, 2 CO आइसो थैला, फिर CO थर्ड थैला, फिर COH सैलिसिलिक, दूर गया आइसोसैलिसिलिक, उससे दूर गया थर्ड सैलिसिलिक, समझ में आया? ओके, चलो अब दूसरी कुछ बातें हैं वो ध्यान रखना है। दूसरी बातों में ये है हमारे पास कि ये है, मतलब यहाँ पे ये रिंग है, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो गया। देखो वो स्टाइरिन का थोड़ा एडवांस वर्जन है। स्टाइरिन क्या था? CH डबल बॉन्ड CH2, ये है CH डबल बॉन्ड, यहाँ से गैस हटा के क्या लगा दिया? C डबल बॉन्ड O। देखो इसके पीछे भी ग्रुप लगा होता है, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी? 1 2 3, मतलब यहाँ पे कोई भी X ग्रुप लगना है। X का मतलब ये नहीं कि हैलोजन, कुछ भी लगना है, वो ध्यान रखना, सब में लगना हो, ऐसा नहीं इसमें। मैंने जो ये लिखा था कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ वैलेंसी कितनी? 1 2 3, यहाँ पे कुछ भी लगा होगा XYZ, वो लगने के बाद वो थैला में से थैलिक हो सकता है, थैलाल हो सकता है, थैलोल हो सकता है, कुछ भी बन सकता है, थैलेट हो सकता है, क्या हो सकता है? इस कंडीशन का नाम थैला है, उसके पीछे सफिक्स कुछ भी लग सकता है। मेरा नाम सागर है, आप मुझे सागर जी, सागर कुमार, सागर लाल, ज्यादा फ्रेंडशिप है सागरा है, सागरिया, कुछ भी बुला सकते हो। तो अब सागरिया, रिया तो मत लगाना, अभी उसकी बदनाम औरत है ना, वो मत लगाना, सागरा लगा देना। अच्छा समझे कि नहीं? बदनाम चीजें हमारे पीछे अच्छी नहीं लगती, वैसे हम खुद ही बदनाम है। चलो तो C डबल बॉन्ड O, समझ गए कि नहीं? कैलाशपति, तो C डबल बॉन्ड O, इसका कुछ बाकी है अभी जुड़ना इसके साथ, कवारा है, कैसा है? तो हमारा थैला अभी खाली है। अरे एक ही डायलॉग क्या रिपीट, हमारा थैला अभी, चलो तो ये है सिनेमा, क्या है? चलो एक किस फिल्म की हीरोइन के जैसा नाम लगा? चेन्नई एक्सप्रेस, मिनम्मा, ये मिनम्मा की सिस्टर है सिनेमा, डीसा धानेरा एक्सप्रेस है कि नहीं? सिनेमा, ये ध्यान रखना, क्या है इसका? सिनेमा। अरे यार थोड़ा ज्यादा ही लगाव आ गया अभी। सिनेमा, मैं ये भूल गया कि मैं इंग्लिश मीडियम की क्लास में, भावनाओं में बह गया। सिनेमा क्या है? आप सब गुजराती मीडियम जैसे ही लग रहे हो, इसीलिए मतलब कोई ऐसा है नहीं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऐसा दिख ही नहीं रहा है, मुंह देख। मैं तो ऐसा ही है।
इंग्लिश मीडियम को सच पसंद नहीं इसका मतलब है ना, क्या है सिनेमा। और सच तो आखिर में सच होता है। चलो ये क्या है, सिनेमा, समझ में आ गया, सिनेमा। कॉलेज में एक चीज के मजे रहेंगे आप लोगों को, अब हॉस्टल के जाते ही दादा बन जाओगे। क्यों? आप हॉस्टल लाइफ जी के कॉलेज में जाने वाले हो, और ज़्यादातर बच्चे 11-12 के ऐसे नहीं होते। कॉलेज में तो हॉस्टल लाइफ ही होती है ज़्यादा। तो आप जैसे हॉस्टल में जाओगे तो जो भी मतलब डे स्कॉलर यहाँ के नहीं, आप तो थोड़ा जी के आए हो एक साल, मतलब दूसरे डे स्कॉलर हो गए, उनको एकदम मतलब समझ में नहीं आएगा हॉस्टल को कैसे रेगुलेट करना है और कैसे पूरे हॉस्टल को अपनी उंगलियों पर नचाना है। वो उनमें होगा नहीं टैलेंट, और आप में तो बड़ा बड़ा होगा। और जो मतलब जो भी रेसिडेंट्स होते हैं वहाँ के डॉक्टर, वो ऑस्ट्रेलियन भी ज़्यादा रखते हैं, ऐसा होता है। वो वीरेंद्र है बताता है ऐसा। और रैंकर जो आता है कॉलेज में वो हॉस्टल वाला होता है, क्योंकि जो मार्क्स होते हैं ना अंदर FA के, वो हॉस्टल वाले ही इनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो दे देते हैं पकड़ के। समझ गए ना? तो ये है सिनेमा। क्या है? ये एक फायदा होगा आपको। सर क्या है सिनेमा? तो 11-12 के हॉस्टल बहुत कम देखे मैंने। चलो क्या है ये सिनेमा, समझ गए? ओके, ये समझ में आएगा ना सिनेमा। तो थैला समझ में आया, थैला समझ में आया। ओके, दूसरी एक कंडीशन है इस टाइप की, यहाँ से डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, समझ गए? यहाँ से मतलब डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है। इसको क्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वी। क्वी का स्पेलिंग मुझे नहीं आता। क्वी, QUVI, QUI, क्वी। वी का अंदर मतलब ही नहीं कुछ। अरे लैंग्वेज, क्वी और वी ही नहीं अंदर, बोलो क्वी में वी नहीं। कभी साइलेंट कर देते हैं, कभी कोई चीज आ रही है उसको इग्नोर कर देते हैं। क्या है क्वी? क्या है? आया समझ? अब मूड मत खराब करो अपना, हम नहीं आ सकते आप गुजराती मीडियम में। क्या है? इसलिए मैं चला आया आपके पास। क्या है? और ये है सिनेमा। ओके, चलो दूसरा बताता हूँ। क्वी समझ में आ गया, सिनेमा। ओके, दूसरा एक होता है क्यू कंडीशन। क्या होता है? क्यू मार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चलो कौन से पिक्चर की हीरोइन के जैसा नाम है ये? क्यू मार्क। झुम्मा चुम्मा दे दे, झुम्मा चुम्मा दे दे, झुम्मा। सुना ही नहीं? झुम्मे के दिन किया झुम्मे का विजय दीनानाथ चौहान, अग्निपथ। पुराना अग्निपथ, अजय देवगन वाला नहीं। विजय दीनानाथ चौहान इसी का है ना? अग्निपथ का ही शायद ज्यादा मुझे याद है। बच्चन की आवाज बहुत अलग आवाज में पूरा। हम पिक्चर करते हैं, ये हम पिक्चर का गाना है, रजनीकांत का है। हाँ, रजनीकांत अमिताभ बच्चन दो ना, तो फिर अग्निपथ नहीं हो सकता। तो ये दूसरा होगा गाना, हम हो सकता है शायद। है बच्चन, बाकी अकेला रजनीकांत है तो फिर हाँ। मैं फिल्म पूरी याद नहीं हूँ, बाकी गाना याद है वो वैसे। हाँ, ट्रेन के डब्बे पे चढ़ के वाइट कपड़े पहन के। क्यों हुआ? क्या है? जुम्मा मतलब क्या होता है? जुम्मा मतलब फ्राइडे। फ्राइडे उसको उर्दू में जुम्मा कहते हैं। जुम्मे के दिन की या जुम्मे का वार, मतलब शुक्रवार का वो वार आता है। समझ गए ना? फ्राइडे को जुम्मा बोलते हैं। आज जुम्मा है। आज जुम्मा
जुम्मा है। उर्दू में जुम्मा कहते हैं उसको। फ्राइडे, जो भी मतलब IAS वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं उनको सब ये पता होना चाहिए। तो जुम्मे की नमाज का मतलब क्या है? हाँ तो भाई तो आपको कैसे पता हो गया? कोई था जिसने जुम्मे का वादा करके तोड़ दिया ना, तो फिर क्या केक खाने का वादा हुआ होगा? વાત કરે યાર એમના ભાગમાં કશું આવતું નહીં એટલે જણે બીજા બોલા આપણો સ્વેગ જુદો હતો એમને ખબર નહીં ક્યો હતો ये समझ में आया ना? क्यूमा समझ में आया, फिर सिनम्मा समझ में आया, थैला सेलिसेला। देखो बहुत धीरे धीरे इसलिए जा रहा हूँ, काम के नाम है, कोई रह ना जाए। क्लियर? बस सब में यही होता है। बाकी कुछ भी हो सकता है। थैला का थायराइड हो सकता है, थायलिक हो सकता है, थैलाल्डिहाइड हो सकता है, थायलेट हो सकता है, थैलामाइड हो सकता है। वो उसके पीछे कुछ भी लगा सकते हैं। थैलोल हो सकता है, बराबर। सिनम्मा आ गया, सिनम्मा। ओके, क्यूमा भी आ गया, एनास्टाइरा भी आ गया, ऑर्थोमेटाबेरा भी हो गया। फिर वो कल करवाए थे वो भी हो गए। एनिसॉल फेनिटॉल भी हो गए। एनिसॉल और फेनिटॉल, एमनी पार्शल तो ये नहीं याद है ना? लाला आला हुआ तो ये हो गया। चलो इसके बाद तो क्या है? एरोमेटिक में तो इतना ही। फिर बेंजो, बेंजाल और बेंजाइल, ये पता है ना? फिनाइल पता है? ओके, बस इतना ही होता है एरोमेटिक में, और कुछ नहीं होता है। एरोमेटिक में इतना ही होता है। किसमें? अब एलिफेटिक के कुछ नाम है वो सिखा रहा हूँ, कॉमन नाम। किसके? एलिफेटिक के। एलिफेटिक के सिखाए नहीं ना कभी कॉमन नाम। वो सिखाया था एच को फॉर्म बोलते हैं, सिखाया एच को फॉर्म बोलते हैं। एच हो तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर्म। CH3 को एसिड बोलते हैं। है नहीं वीडियो में कॉमन नाम के? CH3 को क्या बोलते हैं? एसिड। 5 कार्बन को वैलेंस बोलते हैं। नहीं पढ़ा? हाँ तो कुछ नहीं, अब पढ़ा देते हैं। H होता है तो उसको फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म। CH3 को एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड है ना? लड़कियां अगर किसी को ये बोलना ना चाहे एसिड, तो वो CH3 बोल के उनको मतलब बच सकती है माजना सुनने से। बाकी तो क्या है, लड़की मतलब कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है एसिड, एडिएट, पता नहीं चलता। और कुछ भोले बच्चे होते हैं वो सॉरी मैम मैम करके चले जाते हैं। बाकी आपने जवान किया तो खबर पड़ दी है एसिड के भी देखिए आवाज है। चलो नहीं, इसे ओवर स्मार्ट हो गया खुद में। चलो मैंने अहमदाबाद में अनुभव किया था एक भी वक्त। ए स्टूपिड तार बाप क्या बोला? तारा बाप हो, योर फादर। समझे मैं तू तारी इज्जत ऐसे मारतो नहीं, आखो अमदावाद भेगू થાય શું હતો? तारी जैसे मार थोड़ी है जैसे हेयर मुकी ना दिशा। 5 कार्बन वैलेंस, क्या है? वैलेंस। CH3 एसिड, H फॉर्म। समझ में आया कि नहीं? तो ये थोड़ी खोटू खोटू थोड़ी अवड़े लेवानी वगैरह मम्मी એટલે એમને વ્યાયામ હોય એવો કે જોડે આ ભાઈને રસ હશે, કશું ના હોય ભાઈ। 6 કાર્બન કેટલી જોઈ ત્યારે ચલો શું હોય? कैप्रा। શું હોય? कैप्रा। दिन पड़ी कैप्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पैंट से थोड़ा छोटा आता है। ओहो खबर नहीं कोई कितना नॉलेज है इसके अंदर। क्या है? चलो जी यार, एच को क्या बोलेंगे? फॉर्म। CH3 को एसिड। सर के कुछ स्टूडेंट 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? वैलेंस। 6 कार्बन को कैप्रा। ओके, 2 कार्बन डबल बॉन्ड, ये तो पढ़ाया।
क्या बोलेंगे? 2 कार्बन डबल बॉन्ड विनाइल। विनाइल इतना बड़ा है। ओके, 2 कार्बन डबल बॉन्ड को विनाइल बोलते, क्या बोलते? 3 कार्बन डबल बॉन्ड एक्राइल, क्या बोलते हैं? एक्राइल और एलाइल, कुछ भी बोल दो जो आपके नॉलेज में है ना, वो आप बोल सकते हो, एक्राइल या फिर एलाइल। थोड़ा बुरा लगा नॉलेज वर्ड सुन के मेरे मुंह से। चलो, तो ये एक्राइल और एलाइल। दूसरा होता है 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड, क्या होता है? 4 कार्बन, क्रोटाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रोटाइल। ये ध्यान रखना, कॉमन नेम का रूल 1 है, H है तो फॉरम, CH3 है तो एसिड, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो कुछ नहीं, 4 कार्बन को ब्यूट्रा कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्यूट्रा। अबे उसमें क्या लिख रहे हो? 4 को ब्यूट तो ब्यूट्रा, 6 को क्या कहेंगे? कैप्रा। देख के बोल अंदर वेलर। 3 को क्या कहेंगे? उसको प्रॉपरा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? क्योंकि अंदर है नहीं 3 का कुछ, तो आप डायरेक्ट प्रॉपरा बोल सकते हो, है कि नहीं? चलो, CH3 को एसिड की वजह आप मोड सिग्नल लेवानी। चल, 4 कार्बन डबल बॉन्ड क्रोटाइल, 2 कार्बन डबल बॉन्ड विनाइल, 1 कार्बन डबल बॉन्ड है ही नहीं ऐसे। चलो, 2 कार्बन डबल बॉन्ड विनाइल, एलाइल, हाँ चलो ओके, तो आ गया समझ में? तो यही बदन बाकी के कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो, नाश्तो बदन बाकी के पर्टिकुलर कोई एक मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो समझ जा। ऐसे भी लिखना ही है, किसी का देख के लिख लीजिएगा, है ना? खाली लिखवा ही रहा हूँ ऐसे कंडीशंस। मान ले लैंग्वेज का दाई चापोटी आउच करवा पहले बहुत पड़ जाता है। अब दोस्ती मोस्ती रागवर नहीं, वेरी गुड, ताली बाड़ वाले आधी तो दोस्ती में पत्थर ठोकाएगी तुमने कहूँ न तो कोई आवड़ तो बहुत ही नगर बड़ा है मोए अपने साहिबों खराब नता बना था मित्रों बधी वाट लगावता था, बाकी हार भी बनावता था। रेडी है तू कंप्लीट है पूरा, मस्ती नहीं करता हूँ, એવું ભણામ नहीं करता, रियल में હું અંદરથી હારું ભણાવતા હતા, પણ આપણે શું એ બધું કરવા પડ્યા। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 अभी इसमें ध्यान रखना, ये समझ में आ गया ना? रूल 2 में थोड़ा सीखना है हमें। यहाँ पे कार्बोनिल है, यहाँ पे कार्बोनिल है, इसको शास्त्रों में गिलाय क्या कहते हैं? कुछ शास्त्र इसे ऑक्जेला कहते हैं, क्या कहते हैं? कैसे लिखेंगे ऑक्जेला? ऐसे ही ऑक्जाला के जेला कैसे पढ़ सकते हैं? ऑक्जेला एक को भी की जैसे पढ़ सकते हैं क्या यार? ऑक्जेला क्या है? ई तो नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा ऑक्जेला, तो ए के जैसे काम करेगा ऑक्जेला। नहीं वाई वाई नहीं आता, स्पेलिंग यही लग रहा है मेरे को ऑक्जेला। पक्का तुम्हारे इंग्लिश ना बोल, रियल तो यही मेरे को भी लग रहा है कि होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि ये लैंग्वेज अपने हिसाब से चलती है, हमारे हिसाब से नहीं। ऑक्जेला अपनी होती तो अपने हिसाब से चलती। गिलाय GLY अल्लाह रन करे यार, GLY गिलाय। इंग्लिश मीडियम में बोर्ड लगा मैंने गम्य नहीं है, मैं आज इंग्लिश में कहची जसपाल જેવું થઈ ગયું है। जसपाल गायो બહુ થયો તો હું इंग्लिश मीडियम में कहची એટલે પણ બિચારો બોલ્યો ની શરમમાં હજી ગરજ થોડા દિવસ મારી સાહેબ
भरायला तो हमें ये પણ એક્ઝામ પતવા દો પછી ગાડીના ચાર ટાયરની હવા કાઢીને જોઈએ ને બાર ઉભા રાખીએ અમારી નોમ નહીં અને ખાલી આવો ખબર પાડીએ તમારા ગામ બાજુ કોમલના બાજુ ઓટો માર મારી આ બધા હિસાબ લઈશું આયવડા CO CH2 CO ને આપણો કયો ગામ અચ્છા અને ये बाजू तो आप तक ना धर्मोधर बाजू इसको कहते हैं मैला क्या कहते हैं मैला MALA लग रहा है माला लेकिन बोलेंगे क्या मैला क्या समझ गए ना हाँ भाषा की महानता है CO CH2 CH2 ज्यादा खुश मत होना इसको बोलते हैं सक्सी क्या बोलते हैं हाँ जो बोल रहा हूँ वही लिखना है ऐसे लिखेंगे ना सक्सी बका वो तो साक्षी हो जाता है ऐसे तो सक्सी ऐसे ही लिखना होता है भाषा की महानता है सक्सी नहीं कैसे कैसे लिखते बायोलॉजी में क्रैप साइकिल आया बायो में सक्सी क्या है सक्सी ये लुकिंग सो सक्सी तो ऐसे देखना CH2 CO CO मैला क्या है दो CH2 आगे CO CO सक्सी कि तीन आएंगे CO CH2 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 C डबल बॉन्ड O इसको कहते हैं ग्लूटा क्या कहते हैं लूटा नहीं ग्लूटा लूटा तो तमे हमने ग्लूटा तमे कहता है सर हमें आउच क्या मारती कभी हाइलाइटर के नाम पे कभी सप्लीमेंट्री के नाम पे लूटा ग्लूटा ग्लूटा क्या है ग्लूटा तो ध्यान रखना CH2 तीन बार है देखो इसमें एक है मैला दो आ गए सक्सी तीन आए ग्लूटा चार आए एडोपा एडीपा क्या कहेंगे एडीपा C डबल बॉन्ड हो CH2 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 C डबल बॉन्ड हो एडीपा क्या कहेंगे ए दीपा है वो ना कहता भाई साहब ए दीपा एडीपा है क्या एडीपा कंट्रोल सागर कंट्रोल ये स्कूल है समझ में आएगा इजी है एकदम बिल्कुल हो गया ना अगर सक्सी को थोड़ा ज्यादा सक्सी बनाते हैं यहाँ पे ओ हो और यहाँ पे भी ओ हो इसको कहते हैं टार्ट्रा क्या कहते हैं इमली में से मिलता है TETRA इमली का स्पेलिंग तो बताएं क्या बोलते ट्यूमरेट हाँ बस वही आपने जो बोला वो उसका अंदर से निकलता है इसको टार्ट्रा बोलते हैं क्या बोलते हैं टार्ट्रा खट्टी इमली मीठे पेड़ इस जंगल में बापू से हम 2 दिन से मतलब चक्कर खा के घूम रहे हैं पिछले 12 घंटे से उसने सुना कि बापू पढ़ रहे हैं तब से मतलब उसका मन ही काम नहीं कर रहा है कि अब हम पढ़ के क्या करते हैं मैं सच बोल रहा हूँ पढ़ तो रहा है और इसने गलती कहाँ कर दी वो कॉपी किया रंग पेज में से कॉपी एक थियरी किया लेकिन बदनाम पूरा पेपर हुआ है चोरी 1 रुपए की करो या करोड़ों की हो तुम चोर इससे अच्छा पूरी कर लेनी MCQ में भी कर लेते तो पकड़े नहीं जाते कहाँ से आइडिया दिया MCQ में पकड़ नहीं पाएंगे चलो है ना तो उसका तोड़ में निकाल दो एक ग्लूटा और ग्लूरा एडिपा और ये नया आया क्या टार्ट्रा स्पेलिंग मेरे को ये गलत लग रहा है T यही होना चाहिए इसका टार्ट्रा टार्ट्रा समझ आया इसको और थोड़ा ज़्यादा
डेवलप किया, इसको डेवलप करते हैं। किसको? मेला। देखो हर एक गीत है, आता है जाता है, आके चला जाता है। जैसे कि मच्छर उनाले में रायडे की सीजन में आके चले जाते हैं। चलो तो ये ध्यान रखें, इसको बोलते हैं साइट्रा। क्या बोलते हैं? हाँ अभी थोड़ा बाकी है इसको सजाना। साइट्रा सुना है? कहाँ से मिलता है? लेमन नाम सुना होगा, उसमें से निकलता है ये साइट्रा। न देखो भाषा की आप महानता देखें, साइट्रा सी से चालू होता है, साइट्रा। तो यही है भाषा की महानता। क्या है? साइट्रा, CITRA। एस से मत चालू करें, साइट्रा। एक्चुअल में तो चित्रा नहीं होना चाहिए, चित्रा, लेकिन बोलेंगे साइट्रा। बस यही है फर्क मातृभाषा और दूसरी भाषाओं में। दिखता कुछ अलग है, होता कुछ अलग है। जितना फर्क होता है माँ और डुप्लीकेट माँ में है, उतना ही फर्क है मातृभाषा और दूसरी भाषा। तो ये है साइट्रा। यस, जल्दी आ गया। साइट्रा क्या है? ये साइट्रा समझ में आ गया? तो सक्सी में से क्या बन गया? टाट्रा, और महिला में से। अब ये सक्सी बहुत सक्सी है, इसमें से बहुत कुछ बन सकता है, समझे कि नहीं? सक्सी बहुत सक्सी है और इसमें से बहुत कुछ बन सकता है। और विंटर की सीजन में तो बहुत ज़्यादा बन सकता है। कुछ नहीं, हम ना समझे वो ना समझ, और नहीं समझे उसको हम समझाना नहीं चाहिए, है ना? बाकी समझ में आना चाहिए। कॉलेज के कुछ जॉब्स रहते हैं, 11th-12th के बच्चे ज़्यादातर केस में समझ नहीं पाते हैं। ये साले ने मार्कर किस कंपनी का दिया है? मार्कर बड़ा बोर्ड बड़ा आज એવું કરશો? થેન્ક યુ। પતિ ગયું ને, સાઇટ્રા કર્યું ને તો થઈ ગયું। हो गया सर ना, एक बाकी અલ્યા કહેતા નહીં યાર, રિઝલ્ટ તો આવ્યું નહીં આનું કેમેરાનું। ગોડા જેવું થયું બધું, ઓરિજિનલ કરવાનું હતું। આ બુદ્ધિનો લટ બોલવું તું આટલી વાર બેઠા બેઠા હાલે આગળ CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। इसको कहते हैं फ्यूमेरा। क्या कहते हैं? ये सब क्रैब साइकिल में आएगा। किसमें आएगा? फ्यूमेरिक एसिड, मलेइक एसिड। एक याद कर ले, फ्यूमेरा, फ्यू है मेरा, ओके, फ्यूमेरा ये नहीं है। फ्यूमेरा ट्रांसफॉर्म होता है। क्या होता है? ओके, ये होता है फ्यूमेरा। ये क्या होता है? फ्यूमेरा। और CH डबल बॉन्ड CH, उसका सीस फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं मलेया। क्या बोलते हैं? आप नहीं कहते मलिया, उसको इंग्लिश में कहेंगे मलिया। जहाँ मर तो आए, खुश तक तो आए, तो उसको क्या कहेंगे? मलिया। तो ये ध्यान रखना, ये सक्सी का ही वर्जन है। देखो एकदम सक्सी जैसा ही लिखना है। सक्सी क्या है? CH, CH2 CH2 CO CO था। इसको मैंने कुछ नहीं किया है, खाली ऐसे ही ड्रॉ किया है। मतलब CO फिर CH डबल बॉन्ड CH करते हैं, एक H निकाल के। फिर ये सीस वर्जन है, ये ट्रांस है। सीस ट्रांस समझते हैं ना? एक जैसे सीस है तो मलेया है, और ट्रांस है तो फ्यूमेरा है। ये सब क्रैब साइकिल में आता है। और एक कंडीशन बाकी रही, वो याद रखना, CH3 CHOH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, इसको लैक्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क में होता है ये, लैक्टोबैसिलस में से बनता है लैक्टा। CH3 CHOH C डबल बॉन्ड लैक्टा।
दूसरा होता है CH3CO C डबल बॉन्ड, CH3CO C डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं पायुर्वा। क्या कहते हैं? पायुर्वा। ये मोस्ट आईएमपी है बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी में आएगा पायुर्विक एसिड। क्या आएगा? मतलब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है तो लास्ट प्रोडक्ट पायुर्विक एसिड बनता है। और पायुर्विक एसिड जब क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है तब जाके फिर वो ETS होता है, तब जाके CO2 H2 बाहर निकलते हैं रेस्पिरेशन में, ऐसा आएगा। तो ध्यान रखना है हमें। ये जो है CH3CO C डबल बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं? पायुर्वा। ये सब फॉर्मूले बायो में रिपीट पढ़ने हैं। आप बायो में फॉर्मूले रट्टा मारना पड़ेंगे, इससे अच्छा मैं रूल से जो फॉर्मूले सिखा रहा हूँ वो सीख लेंगे। दिस कंडीशन इज नोन एज पायुर्वा, CH3CO C डबल बॉन्ड। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? पायुर्वा। तो इतनी कंडीशन कल सबको पता होना चाहिए। किसी को भी पूछ के खड़ा करूंगा टाट्रा क्या होता है, ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ, है ना? नहीं तो जो उपवास किया हुआ है ना सब बाहर निकल जाएगा, नहीं खाए बिना कुछ बाहर निकलेगा। इससे अच्छा है कल ये सब रेडी चाहिए मुझे। पायुर्वा, लैक्ट्रा, साइट्रा, टाट्रा, कुछ भी पूछूं मैं। क्लियर?